हेलो स्टूडेंट्स। 11वीं और 12वीं के सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेशन में स्वागत है। इस वीडियो में मैं दो ऐसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे टॉपिक हैं। देखिए, पहला है G20 का मीन्स होता है ग्रुप 20। अभी पिछले साल 2023 में कोई अगस्त के महीने में, सितंबर में सॉरी, तो आपने G20 ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी इंडिया में उसके बारे में अच्छे से डेली टीवी पे आता था, देखा ही होगा, ठीक है ना। देखिए, G20, द G20 इज़ एन इंटरनेशनल फोरम मेड ऑफ 19 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन। जो ग्रुप 20 है वो एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है, एक मंच है जो मेडअप यानी कि बना हुआ है 19 देशों से और एक यूरोपियन यूनियन से, ठीक है ना। 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपीय यूनियन में भी बहुत सारे देश आते हैं, तो ये 20 हो गए। इनको ग्रुप को मिला के इनको 20 बोलेंगे, ठीक है ना। G20 ग्रुप 20, द ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 वॉज फाउंडेड इन 1999 1999 टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। देखिए, अभी बताता हूँ थोड़ा। देखिए, क्या है कि क्या था, G20 को फाउंड किया गया था। फाउंड का मीन्स होता है नींव रखना, स्थापना करना, ठीक है। 1999 में G20 ग्रुप की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इस बात को डिस्कस करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक है और जो पैसों से, वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता लाने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए ये ग्रुप बना था। नाउ it has evolved into a big forum to discuss economics and other global pressing issues। क्या है कि अब ये एक इवॉल्व मीन्स होता है विकसित होना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप बन चुका है, फोरम बन चुकी है, ठीक है ना। ये किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं ऊपर बता ही रहा था कि ये डिस्कस करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। कौन सी बात पर? वही इकोनॉमिक्स पर और दूसरे जो भी अर्थशास्त्र पर डिस्कस करने के लिए, उस पैसों की समस्या, दुनिया की जो भी इकोनॉमिक समस्या से दूर करने के लिए ये बना है, ठीक है ना। और क्या है, दूसरे ग्लोबल प्रेसिंग इश्यूज़ पर भी इस मीटिंग में डिस्कस होता है। तो प्रेसिंग इश्यूज़ क्या होता है? प्रेसिंग इश्यूज़ मीन्स होता है वो वाले मुद्दे जिन पर सभी का ध्यान जाता है, ध्यान खींचता है, यानी कि बड़े मुद्दे दुनिया के, ठीक है, उस पर भी डिस्कस होता है ये इस मीटिंग में। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक मिनट, देखिए, टू बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक एवरी ईयर। क्या होता है कि ये जो ग्रुप है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बूस्ट करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। किसको? जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी है उसको मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। एवरी ईयर द लीडर्स ऑफ G20 मीट टू डिस्कस एफोर्ट्स एंड इशूज़। जो G20 ग्रुप के जितने भी लीडर्स हैं वो हर साल कहीं ना कहीं मीटिंग उनकी होती है, किसी भी देश में हो सकती है, ठीक है ना। जो G20 के देश हैं उनमें कहीं भी इसकी मीटिंग रखी जाती है, ठीक है। वो हर साल मिलते हैं उन समस्याओं पर डिस्कस करने के लिए, उन बातों पर, उन मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए जो भी मैं ऊपर बता रहा था ग्लोबल इकोनॉमी पर। द आगे देखिए, द G20 समिट 18th was successfully conducted या held in भारत मंडपम इंटरनेशनल। अभी आगे बताता हूँ, पहले ये देखिए G20 समिट यानी कि वही मीटिंग, ठीक है ना, जो 18 थी, यानी कि 18वीं, ये 18वीं मीटिंग थी जो हमारे देश में हुई थी। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो 18th को, द 18th G20 समिट, इस तरीके से भी लिख सकते हो, वरना तो ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। वो सक्सेसफुली कंडक्टेड हेल्ड इन भारत मंडपम इंटरनेशनल, देखिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, प्रगति मैदान में, दिल्ली में जो ये भारत मंडपम एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है ना। 9 और 10 सितंबर को, ड्यूरिंग 9-10 सितंबर 2023, ठीक है। इंडिया होस्टेड द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। भारत ने 2023 में पहली बार, ठीक है ना, इस मीटिंग को होस्ट किया था, यानी कि हमारे देश में ये मीटिंग पहली बार हुई थी। हम यानी हमारा देश इस मीटिंग का होस्ट था, ठीक है। हमारे घर पे कोई गेस्ट आएगा तो हम होस्ट होंगे,
ठीक है ना, मेजबान जिसको बोलते हैं, मेजबानी की थी भारत ने। ठीक है, आगे देखिए, द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वॉज वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देखिए क्या था, जो थीम था भारत की G20 आज अध्यक्षता की मीटिंग का, इसका हमारा थीम था, क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, यानी का इसका अर्थ होता है वन अर्थ, एक धरती, वन फैमिली, यानी कि एक परिवार, वन फ्यूचर, यानी कि एक भविष्य, यानी कि पूरी धरती एक परिवार की तरह है, धरती के लोग, और क्या है, हम सबका एक जैसा ही फ्यूचर है। ठीक है, ये थीम था। फॉलोइंग आर द इशूज डिस्कस्ड इन G20 समिट। नीचे दिए गए जो मुद्दे थे, इन मुद्दों पर G20 मीटिंग में यानी कि बातचीत हुई थी, इन पर डिस्कस किया गया था। ये मुद्दे नीचे दिए गए हैं जिन पर डिस्कस किया गया था। अब मैं इनको भी बता देता हूँ। देखिए, पहला था फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। दूसरा था क्लाइमेट। तीसरा मुद्दा था एनर्जी, और चौथा था डेवलपमेंट यानी कि विकास, और पांचवा था हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। और एक था डिजिटलाइजेशन। डिजिटल डिजिटलाइजेशन का मीन्स होता है कि सभी चीज़ों को नेट से जोड़ देना। यानी कि जैसे हमें कुछ सामान मंगाना है तो हम अपने क्या करेंगे, अपना फ़ोन ऑन करेंगे, नेट ऑन करेंगे, और क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है ना, इसी तरह से सारी चीज़ों को यानी कि नेट से हम जोड़ देंगे, तो उसी को डिजिटलाइजेशन बोलते हैं।